This is our first lecture of our course, that is Physics for FAC Part 1 यानी 11वीं जमात की फिज़िक्स। ये कोर्स बोर्ड एग्ज़ाम्स और एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स जैसे कि MD CAT और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री एग्ज़ाम्स के लिए एक बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि नंबर 1 इस कोर्स में तमाम बोर्ड्स के कंटेंट्स यानी स्टडी मटेरियल को बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, यानी इस कोर्स में कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। नंबर 2, आपको हर टॉपिक के साथ नोट्स मिलेंगे जिनमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर टॉपिक के साथ एक MCQs क्विज मिलेगा जिसको हल करके आप अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल कोर्स एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द होल कोर्स, अगर आप इस पूरे कोर्स को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिए myacademy.pk। myacademy.pk पे जाकर आपको ये मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश, यानी किसी चीज़ को नापना। मेजरमेंट आपके कोर्स का सबसे पहला चैप्टर, आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर क्यों है? क्योंकि पैमाइश के बगैर आप फिज़िकल फिनोमिनास को बयान नहीं कर सकते। आपने हर चीज़ को पैमाइश करनी है, यानी किसी चीज़ की रफ्तार, स्पीड। ये कोई आप क्रिकेट अगर खेलते हैं तो उसमें कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस बॉलर की बॉल कितनी तेज़ है? तो पैमाइश बेहद ज़रूरी है। जितने भी फिज़िकल फिनोमिनास हैं, हर चीज़ की पैमाइश सबसे पहला मरहला है जो आपने करना है। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी हमने फिजिक्स को सबसे पहले समझना है कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये साइंस की सबसे बुनियादी ब्रांच है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये आपकी फिजिक्स की सबसे बुनियादी डेफिनेशन है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर यानी मादा, एनर्जी मतलब तवानाई, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उनके आपस में जो रिश्ता है मादा और तवानाई का, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। फिजिक्स हमारी मदद करता है कि कैसे कायनात काम करती है। फ्रॉम द मोशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स टू जाइगेंटिक सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड गैलेक्सीज। फिजिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि कायनात कैसे काम करती है, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं, और जाइगेंटिक बहुत बड़े फिज़ाई या आसमान की जो बॉडीज़ हैं जैसे कि सितारे और गैलेक्सीज, वो किस तरह से हरकत करती है। इन सब फिनोमिनास को कौन एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स। फिजिक्स एक्सप्लेन्स नेचुरल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड फार्मूलाज एंड अलाउज अस टू प्रिडिक्ट हाउ ऑब्जेक्ट्स विल बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यानी फिजिक्स के अंदर नेचुरल फिनोमिना, जो कुदरती जो फिनोमिनास ऑफ नेचर हैं, जो हमारी कुदरत में काम होते हैं, उनको कवानीन और फार्मूलाज की मदद से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और हमें अलाउज अस टू प्रिडिक्ट कि हम उसकी पेशन गोई कर सकें कि हाउ ऑब्जेक्ट्स विल बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि मुख्तलिफ कंडीशंस में वो आगे कैसे काम करेंगे। सो दिस इज़ ए वेरी कंप्लीट explanation of what physics is. So definition of physics, here are a few definitions. ठीक है, आपको जब बोर्ड एग्जाम्स आता है तो उसमें आप मल्टीपल definitions देते हैं, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। So definition number 1, physics is the study of what? Nature and natural phenomena. Okay, and what is the definition number 2? Physics is the science of matter मतलब मादा, और एनर्जी मतलब तवानाई, एंड देयर इंटरैक्शन या म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी उनका आपस में जो रिश्ता है, इसको समझने में मदद करता है। ठीक है,
ओके, नाउ वी राइट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, यानी वो डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, और उसके बाद जब हम कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ओके, so now the complete definition of physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy and the interaction between them. And the second line is, it aims to explain the laws of nature using observation, experiments and mathematical relationships. Okay, ये ऊपर वाली लाइन तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद जो है ये कहता है it aims to explain, ये बयान करने की कोशिश करता है. इसका मकसद क्या है कि क्या बयान करे? द लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पुल, इन सब जो कुदरत के कवानीन हैं उनको एक्सप्लेन करता है. किस तरह से एक्सप्लेन करता है? ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा. ठीक है, मुशाहिदा जैसे कि न्यूटन के पास एप्पल गिरता है या उसके सर पे गिरता है तो ये उसने ऑब्जर्व किया. ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तजुर्बे करते हैं, और उन सब मुशाहिदात को हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स से हम बयान करते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स क्या होती है? ताकत. फोर्स की इक्वेशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये मास उस चीज का जो मास है और उसकी एक्सेलरेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ ए मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी एक फोर्स यानी ताकत को हमने किस तरह हमने रिप्रेजेंट किया? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप या मैथमेटिकल इक्वेशन से, कि मास और एक्सेलरेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें उस चीज़ की ताकत यानी फोर्स का पता चलता है. ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स हो तो आपने क्या करना है? डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, और फिर आप कह देंगे कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? स्कोप ऑफ फिजिक्स, अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस रटवा दिए जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक मतलब कहीं नहीं पता होता. दैट्स वाई वी एम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाट इज स्कोप? स्कोप का क्या मतलब है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्कोप का मतलब है रेंज, कवरेज या एक्सटेंट ऑफ समथिंग. द वर्ड स्कोप मीन्स रेंज, कवरेज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, यानी एक चीज का कितना फैलाव है, यानी फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. Okay, in this context, the scope of physics refers to how far the subject of physics reaches, यानी जो subject of physics है ये कितनी दूर तक फैला हुआ है. यानी scope का मतलब अगर simple words में हम देखें तो फैलाव, कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि फिजिक्स कितनी फैली हुई है. What topics, fields एंड एप्लीकेशंस इट इंक्लूड्स, कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, कौन से फील्ड्स इसमें कवर किए गए हैं, और इसकी एप्लीकेशंस यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है. सो लेट्स कम टू द टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट, वसी है, एंड एवर एक्सपैंडिंग, और मज़ीद फैलता जा रहा है. It includes smallest particles like electrons, quarks, and this field is called quantum physics. इसमें electrons, quarks, ये जो smallest particles हैं उनको भी ये स्टडी करता है, और इस फील्ड को क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स. Largest structures like galaxies and the universe, जो खलाई दुनिया है इसको पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें हम गैलेक्सीज और कायनात को पढ़ते हैं. अच्छा, एवरीडे एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं? सच एज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिस जो होता है, और साउंड, आवाज़, लाइट, मैकेनिक्स यानी मशीनें किस तरह काम करती हैं, ये सब की सब हमारी फिजिक्स कवर करती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या लाइक सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, लेजर्स. ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स आपके मोबाइल के अंदर
जो लगी हुई हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब, लेज़र, तो ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये सब की सब किसके दायरे में आती हैं? फिज़िक्स के स्कोप में आती हैं। ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स प्लेज ए क्रूशल रोल इन द फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग पूरी की पूरी फिज़िक्स पे बेस करती है। मेडिसिन यानी हेल्थ में इसका रोल है या नहीं है? आप एक्सरे मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, MRI मशीन्स इस्तेमाल होती है, किसने बनाई हैं? तो ये सब की सब हम फिज़िक्स में कवर करते हैं। कम्युनिकेशंस यानी मोबाइल फ़ोन्स, सैटेलाइट्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना। तो आजकल मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट्स के थ्रू एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है with the help of waves, radio waves. Okay, so this field is also it falls under the umbrella of physics. Transportation, for example, cars, aircrafts, rockets किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको कैसे एरोडायनामिक बनाया जाता है कि वो हवा में कम से कम फ्रिक्शन हो और वो दूर से दूर जा सकें, उनकी रेंज और उनकी प्रिसीजन, ये सब कुछ फिजिसिस्ट पढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, गाड़ियों का डिज़ाइन, गाड़ियों का इंजन, ठीक है। तो ये सब का सब आपकी स्कोप ऑफ फिज़िक्स में आता है। एंड अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ फिज़िक्स का तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप फिर ब्रांचेस बताना शुरू कर दें तो उससे आपका जो है आंसर ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की शाखें। नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ ए वर्ड दैट इज़ kind of derived from the word machine. So जैसे ही मैकेनिक्स का नाम आए तो आपके जहन में आना चाहिए मशीन, the study of motion and forces acting on objects. Okay, so machine is kind of moving parts. So it's a study of motion, हरकत, and forces acting on an object. किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोशन और फोर्सेस हैं वो एक्ट करती हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक, थर्म का मतलब क्या है? हीट यानी हीट भी एक एनर्जी है जिससे बहुत सारी मशीनें काम करती हैं, चलती हैं। द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ एनर्जी की ट्रांसफ़र, टेम्परेचर, हीट, इन सब चीज़ों को जिस फील्ड में पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। यानी आप यहाँ पे स्टीम इंजन देख सकते हैं, यहाँ पे कोयला जल रहा है और वहाँ से उससे वाटर गर्म होता है, वहाँ से स्टीम निकलती है, स्टीम से पिस्टन हिलता है और जिससे मशीन या रेलगाड़ी आगे चलती है। सो दिस इज़ ए टिपिकल एग्जाम्पल, ए टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, यहाँ पे आपको सारा दिखाया गया है किस तरह से गर्म लिक्विड ऊपर चढ़ता है, ठंडा लिक्विड नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है जिससे, और ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ these थिंग्स वी विल स्टडी इन आवर लेटर चैप्टर। आपकी थर्मोडायनामिक्स का पूरा एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब नज़र, लाइट। ठीक है, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद द मैटर, यानी मादा चीज़ों के साथ इसकी इंटरेक्शन को हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। और ऑप्टिक्स के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। फोर्थ ब्रांच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, यानी एक वायर के दरमियान से अगर एक करंट पास होती है तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक वेव्स भी बनती हैं। वो एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट करता है। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स और उनकी जो असरात हैं उसको हम किस कोर्स में पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ ऑल्सो अ चैप्टर आई थिंक इन योर
FSC पार्ट 2 यानी 12वीं जमात में इसके ऊपर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ ब्रांच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब ये है कि आपने एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। एक एटम का जो न्यूक्लियस है, अंदरूनी पार्ट, उसकी बनावट, उसकी प्रॉपर्टीज, खसूसियात और उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, इस फील्ड में आप वो पढ़ते हैं। नंबर 6 ब्रांच इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड चीज़ों की फिजिकल खसूसियात, स्पेशली क्रिस्टल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इन चीज़ों को आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। 7th is plasma physics. We all know that there are 3 states of matter: solid, liquid, gas. लेकिन एक और स्टेट भी है, और 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। जैसे आप गैस को और गर्म करते हैं तो उससे एक नई स्टेट बनती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस का क्या मतलब है कि जब आप गैस को इतना गर्म कर लें कि उनके एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूर हट जाएं, एंड देयर एप्लीकेशंस इन द फील्ड लाइक फ्यूजन एनर्जी, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस क्या होता है? प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा, and their application, और इसकी application in the fields like fusion energy. fusion is मिलना, जब दो atoms आपस में मिलते हैं तो उनसे एक energy निकलती है, that is called fusion energy. तो plasma physics में हम plasma के बारे में पढ़ते हैं। The 8th branch of physics is geophysics. Geo means earth, जमीन के अंदर जो कुछ है इसकी स्टडी को अगर आपने पढ़ना है तो आपने किस फील्ड में पढ़ना है? जियोफिजिक्स में। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू द स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से, एंड फिजिकल प्रोसेसेस, और जो उसके अंदर फिजिकल काम हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब को अगर आप पढ़ते हैं तो उस किस फील्ड में पढ़ते हैं? जियोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स, Physics, the study of physical properties and behavior of celestial bodies. Celestial bodies जो कायनात में जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे, यूनिवर्स, ये सब चीज़ों की स्टडी आप एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 10th is biophysics, which is I think the last one. Biophysics is the अच्छा, फिजिक्स का बायोलॉजी से भी रिलेशन है, and that we study in the biophysics. Biophysics is the branch of science that applies the principle and methods of physics to understand biological systems. यानी biological systems जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल MRI मशीन इज़ लाइक एन एक्सरे मशीन। इसके अंदर इंसान अंदर जाता है और ये इंसान की बॉडी को स्टडी करता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टू image soft tissues. Protein folding studies how protein attains their functional shapes using thermodynamics. तो इन सब चीज़ों को हम इस फील्ड में पढ़ते हैं, दैट इज़ बायोफिजिक्स। नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, कैसे एक नर्व से दूसरी नर्व तक सिग्नल भेजा जाता है, ट्रांसमिट होता है। एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव थ्रू न्यूरॉन्स। इंसान के जिस्म में जो न्यूरॉन्स हैं जो कि दिमाग से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में से और फिर आपके पूरे जिस्म, स्किन तक नर्व जो है, नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है जो कि सिग्नल्स दिमाग तक और दिमाग से वापस मसल्स तक पहुंचाता है। तो इसके अंदर हम कि वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करते हैं तो वो इसमें पढ़ते हैं। विजन एंड लाइट रिसेप्शन इन्वेस्टिगेट्स हाउ लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स बाय द आई,
ठीक है, जिंदा चीज़ों की तो आँख होती है ना, तो वो आँख कैसे एक लाइट को ब्रेन तक पहुंचाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड इस लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स।